राधे राधे डियर स्टूडेंट्स। जब मैंने एक्सपोनेंट एंड पावर की 2 वीडियो हमने डाली थी तो बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि सर प्लीज़ क्लास 8 फैक्टराइजेशन में बहुत डाउट आ रहे हैं, फैक्टराइजेशन करवा दीजिए। तो मैं फैक्टराइजेशन एकदम जीरो बेस से स्टार्ट करता हूँ। 2 या 3 पार्ट में हम इसको फिनिश करेंगे और ये मैं 100% श्योर हूँ जब आप मेरे 2 और 3 दोनों ही पार्ट देख लोगे। आज हम पार्ट 1 अपलोड कर रहे हैं तो आपको फैक्टराइजेशन से रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं आएगा। फिर भी कोई भी डाउट रहता है आप मुझे कमेंट में बताइए, मैं आपके सारे डाउट क्लियर करूंगा। ओके, तो आज हम इसका पार्ट 1 स्टार्ट कर रहे हैं। फैक्टराइजेशन दैट मीन्स फैक्टर करना। इसमें क्या होता है, हमारे पास मोर देन, जैसे हमारे पास टर्म होती है ना मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। जैसे मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। अभी हम पहले इनको समझते हैं। मोनोमियल दैट मीन्स ओनली वन टर्म, ओनली वन टर्म। बाइनोमियल्स का मीन्स होता है 2 टर्म्स। इसके अंदर हमारी कितनी टर्म्स आती हैं? 2। ट्राइनोमियल्स का मीन्स होता है 3 टर्म्स। पॉलिनोमियल more than 3 terms। जब हमारे पास ये मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, पॉलिनोमियल टर्म्स होती हैं तो इनमें हमें फैक्टर करके कॉमन लेना होता है, कॉमन फैक्टर बताना होता है क्या कॉमन फैक्टर आएगा। क्योंकि जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं ना तो वहाँ भी हमें कॉमन लेना होता है। तो आज हम कॉमन लेना समझेंगे, बहुत ही एकदम बेसिक लेवल से, जीरो लेवल से हम स्टार्ट करेंगे इसको। तो ये तो हमारी टर्म होगी, ओनली वन टर्म को मोनोमियल, 2 टर्म बाइनोमियल, 3 टर्म ट्राइनोमियल, फिर आ जाती है हमारी पॉलिनोमियल। तो देखो मैं आपको कॉमन लेना बताता हूँ। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारी एक्सरसाइज का 12.1, 12x 36। मेरे पास कितनी टर्म्स हैं? 2 टर्म्स। कितनी टर्म्स हैं? 2 टर्म्स। फर्स्ट टर्म है 12x, सेकेंड टर्म है 36। मुझे इन दोनों टर्म्स में कॉमन बताना है, मुझे इन दोनों टर्म में क्या बताना है? कॉमन बताना है। देखो आप एकदम जीरो बेसिक से करते हैं। फर्स्ट टर्म को मैं राइट करता हूँ 12x की मैं प्राइम फैक्टर करता हूँ। 12 के फैक्टर, 12 के फैक्टर, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। तो आप यहाँ से 12 के फैक्टर लिखोगे 2 2 3, 2 2 3। ये तो मेरे कांस्टेंट टर्म के फैक्टर आ गए। मेरे पास एक वेरिएबल है x, एज इट इज आ जाएगा। 36 सेकंड टर्म क्या थी मेरे पास? 36। अब 36 के फैक्टर राइट करोगे, पहले फाइंड आउट करोगे 36 के फैक्टर। 2 से डिविजिबल है, इवन नंबर है, 2 का डिवाइड दिया 3 में 1 टाइम, 1 रिमाइंडर आ जाएगा 16, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। तो 36 के फैक्टर क्या क्या आ गए? 2 2 3 3। तो 36 का फैक्टर लिखोगे 2 2 3 3। इज दैट क्लियर ना? 12x के भी फैक्टर लिखे आपने, 36 के भी फैक्टर लिखे। अब लिखोगे कॉमन फैक्टर। क्या लिखोगे? कॉमन फैक्टर। कॉमन का मीन्स आपको ऐसी टर्म बतानी है जो यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। 2 2 कॉमन आ गया, मल्टीप्लाई 2 2 कॉमन है, मल्टीप्लाई 3 3 कॉमन है। x यहाँ पे है बट यहाँ पे नहीं है, 3 यहाँ पे है बट यहाँ पे नहीं है, तो ये कॉमन नहीं होंगे हमारे। तो हमारे पास कॉमन आ गए 2 2 3। इनका आपस में मल्टीप्लाई करोगे, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12। तो आपका कॉमन फैक्टर क्या आ जाएगा? 12x एंड 36 में 12। यही आपका फाइनली आंसर। इज दैट क्लियर ना? आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। ये एकदम बेसिक मेथड है कॉमन फैक्टर बताने का। इस मेथड से करोगे कभी गलती नहीं आएगी। जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी आप डायरेक्ट भी देख लोगे। 12 36 कॉमन फैक्टर का मीन्स है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। HCF दोनों का HCF बताना है, वही कॉमन फैक्टर हो जाता है। 12 की टेबल में 12 आ रहा है, 12 की टेबल में 36 आ रहा है, तो 12 कॉमन आ जाएगा बस। इज दैट क्लियर ना? ओके, नोटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन है हमारा 2y 22xy। कॉमन लेना है, 2y के फैक्टर लिखोगे क्या आ जाएंगे? 2 मल्टीप्लाई वाई,
22xy के फैक्टर लिखोगे 2 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई y। अब आप कॉमन फैक्टर बता दोगे 2 y, तो फाइनली आंसर 2y। 11 यहाँ पे है बट यहाँ नहीं है, x यहाँ पे है बट यहाँ नहीं है, 2 y सेम मिल गए दोनों फैक्टरों में, ये हमारा क्या हो जाएगा, कॉमन फैक्टर हो जाएगा। इज दैट क्लियर ना? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। टू एक्स कॉमा 3x स्क्वायर कॉमा 4, वही सेम फैक्टर लिखोगे 2 मल्टीप्लाई एक्स, 3x स्क्वायर के फैक्टर लिखोगे 3 मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई एक्स, 4 के फैक्टर लिखोगे 2 मल्टीप्लाई 2। अब आप कॉमन देखोगे 2 बट यहाँ पे 2 नहीं है, तो फिर आपका कॉमन फैक्टर में 2 नहीं आएगा। x यहाँ पे x नहीं है, इनमें तो कुछ कॉमन आ ही नहीं रहा। जब भी हमारा कॉमन कुछ भी नहीं होता तो हमारा कॉमन ऑलवेज क्या होता है, 1। ऑलवेज कॉमन क्या होता है हमारा, 1। तो आपका फाइनली आंसर क्या आ जाएगा, 1। इज दैट क्लियर ना? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। सिक्स ABC कॉमा 24AB स्क्वायर कॉमा 12A स्क्वायर B कॉमा 12A स्क्वायर B। फैक्टर लिखोगे आप 6, आपके पास 3 टर्म्स हैं, 3 टर्म्स के आप फैक्टर राइट करोगे, AB स्क्वायर 12A स्क्वायर B। 6 के फैक्टर करोगे 2 मल्टीप्लाई 3, 6 के फैक्टर लिखे 2 मल्टीप्लाई 3, वेरिएबल आपके एज इट इज आ जाएंगे। 24 के फैक्टर लिखोगे 2 मल्टीप्लाई 3, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई a, b की पावर 2, b को 2 टाइम राइट करोगे, हमने एक्सपोनेंट में अच्छे से किया है ना ये। ओके, 12 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, a की पावर 2, a को 2 टाइम राइट करोगे आप, मल्टीप्लाई b। अब आप कॉमन फैक्टर देखोगे 2 बट यहाँ पे 2 नहीं है, 2 अब हमारा नहीं होगा, 3 B C, बट यहाँ पे C नहीं है, तो यही हमारे कॉमन फैक्टर हो जाएंगे। तो हमारे फाइनली कॉमन फैक्टर आ जाएंगे 2 3 जा 6AB। आई थिंक हमने ये 4 एग्जाम्पल किए हैं। आई होप आपको कॉमन फैक्टर अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ईच टर्म के ऑल फैक्टर राइट करोगे, फिर इजीली देखोगे जो नंबर आपका तीनों टर्म में अवेलेबल होगा वही आपके कॉमन फैक्टर में काउंट होगा। इज दैट क्लियर ना? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज 12.1 का जो क्वेश्चन नंबर 2 है ना हमारा, इसमें हमें फैक्टराइज करना है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपको जब भी आएगा जब आपको कॉमन लेना समझ में आ गया। फैक्टराइज करना है, जैसे मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है 7x माइनस 42, 7x माइनस 42। देखो आपको पहले इनमें से सिर्फ कॉमन ही लेना है। वहां तो हमारी टर्म्स थी फर्स्ट क्वेश्चन में कॉमन लगा के, यहाँ हमारी ये एक इक्वेशन है 7x माइनस 42। तो देखो आपने यहाँ से देखो 7 की टेबल में आता है, 42 7 की टेबल में आता है। जैसे देखो 7x के फैक्टर करोगे 7 मल्टीप्लाई x, 42 के फैक्टर करोगे 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7। तो आपका यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है, 7 क्या कॉमन आ रहा है, 7। तो आप क्या कॉमन ले लोगे, 7। आपने यहाँ से 7 ले लिया, क्या रह जाएगा, x। तो यहाँ ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, x, माइनस का साइन एज इट इज। आपने 7 कॉमन ले लिया, 7 कॉमन ले लिया ना, क्या रह जाएगा, 3 and 2 3 जा 6, तो यहाँ आ जाएगा 6। तो ये आपका फैक्टराइज हो गया। आपने 7 कॉमन लिया, x रिमेनिंग, 7 का डिवाइड दिया 42 में 6 टाइम, तो यही आपका फाइनली आंसर। ये होता है फैक्टराइज करना।
फैक्टराइज में भी कॉमन लेते हैं, एज इट इज साइन आते हैं, जो कॉमन आता है वो लिख देते हैं, जो रह जाता है ना रिमेनिंग पार्ट वो यहाँ ब्रैकेट में आ जाता है। हमने इन दोनों में से 7 कॉमन लिया, यहाँ पे हमारा x रिमेनिंग था, यहाँ से हमने 7 कॉमन लिया, यहाँ पर हमारा 6 रिमेनिंग था, बस हो गया। इज दैट क्लियर ना? ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन 10a²। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम 10a² माइनस 15b² प्लस 20c²। अभी हमने एक फैक्टराइज किया था, वो हमारा 2 टर्म का था, बाइनोमियल था उसमें, यह हमारी 3 टर्म आ रही इक्वेशन है। अब आपको इन तीनों में कॉमन लेना है, कॉमन फैक्टर लेना मैंने समझा दिया आपको। तो देखो आपको इन तीनों में 5 कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है? 5। यहाँ से 10 में से आपने 5 लिया, 10 के फैक्टर होते हैं 2 × 5, उसमें से आपने 5 ले लिया, क्या रह जाएगा? 2, और ये a² एज इट इज आ जाएगा। या फिर ऐसे समझो 5 का डिवाइड दिया 10 में 2 टाइम, माइनस 5 का डिवाइड दिया 15 में 3 टाइम, b² एज इट इज, प्लस 5 का डिवाइड दिया 20 में 4 टाइम, c² एज इट इज, और यही फाइनली आंसर। इज दैट क्लियर ना? ओके। एक क्वेश्चन और करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3, ax² प्लस vxy² प्लस cxyz। आपको कॉमन लेना है, ये आपके पास वेरिएबल टर्म है। देखो a, बट यहाँ पे a नहीं है तो a कॉमन नहीं आएगा, x x x तो आपका x कॉमन आ गया, y y y y कॉमन आ गया, z, बट यहाँ पे z नहीं है तो आपने x और y कॉमन ले लिया। यहाँ से क्या रह जाएगा? a, x की पावर कितनी है? 2, x की पावर कितनी है? 2, 1x कॉमन ले लिया तो क्या रह जाएगा? x, प्लस xy कॉमन ले लिया, b, y की पावर कितनी है? 2, 1y कॉमन में आ गया, 1y रह जाएगा आपका, प्लस xy कॉमन आ गया, cz। यही फाइनली आंसर। तो आई होप आपको फैक्टराइज भी समझ में आ गया होगा। कॉमन लेने पर जो भी रिमेनिंग हमारे वेरिएबल या नॉन वेरिएबल हमारे पास रह जाते हैं, उन्हें हम ब्रैकेट में जो एज इट इज साइन होते हैं उन साइनों के साथ राइट कर देते हैं। इज दैट क्लियर ना? इसी एक्सरसाइज में हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। थोड़ा सा मैं क्वेश्चन नंबर 3 को भी हम देखते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें भी हमें फैक्टराइज करना है। 12.1 एक्सरसाइज भी हमारी कम चल रही है। फर्स्ट क्वेश्चन है x² प्लस xy प्लस 8x प्लस 8y। देखो यहाँ पे हमारे पास 4 टर्म्स होती हैं, ध्यान से सुनना। यहाँ पे हमारे पास 4 टर्म होती हैं, हमें 2 टर्म्स का एक पेयर बनाना है, 2 टर्म्स का एक पेयर बनाना है। हमें ये याद रखना, जब भी हम कॉमन लेंगे ना, जब हम कॉमन लेंगे तो दोनों टर्म्सों में से जो कॉमन रिमेनिंग वाला पार्ट होगा ना वो सेम होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? सेम। जैसे देखो एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा भी, है ना। जैसे मैंने x² प्लस xy 1 पार्ट बना लिया, 8x प्लस 8y सेकेंड पार्ट बना लिया अपना। मैं कॉमन लेता हूँ, देखो अभी यहाँ पे x है, मेरा x है, x कॉमन लिया मैंने, x की पावर 2 है ना, x की पावर 2 है, उसमें से 1x मैंने कॉमन ले लिया, क्या रह जाएगा? 1x रह जाएगा मेरे पास, प्लस का साइन है एज इट इज आ जाएगा। x मैंने कॉमन ले लिया, x मैंने कॉमन ले लिया, y है एज इट इज आ जाएगा, प्लस प्लस का साइन है प्लस, यहाँ पे भी 8 है, यहाँ पे भी 8 है, आपने 8 कॉमन ले लिया, 8 तो कॉमन आ गया, क्या रह जाएगा आपके पास? x, प्लस का साइन है, प्लस का साइन आ जाएगा, 8 कॉमन में आ गया, क्या रह जाएगा? ओनली y। तो मैं आपसे यही तो कह रहा था आपसे, जब आप कॉमन लोगे ना इस पेयर में से, इस पेयर में से, तो जो रिमेनिंग पार्ट होगा ना कॉमन लेने के बाद, वो पार्ट आपके सेम अच्छी। देखो यहाँ पे भी x प्लस वाई आ रहा है और यहाँ पे भी x प्लस वाई आ रहा है, साइन भी सेम होना चाहिए।
कांस्टेंट वेरिएबल टर्म भी सेम होनी चाहिए। यदि आपकी सेम नहीं आ रही दैट मीन्स आप कहीं ना कहीं गलती कर रहे हो। ये वेरिएबल कॉमन लेने के पास आपके पास सेम आनी चाहिए। फिर आपको एक बार और कॉमन लेना होगा, ये आपकी पूरी एक टर्म हो जाएगी और ये आपकी होल एक टर्म हो जाएगी। यहाँ पे भी x प्लस वाई है, यहाँ पे भी x प्लस वाई है, तो आप x प्लस वाई फिर से कॉमन ले लोगे। यहाँ से क्या रह जाएगा ओनली x और यहाँ से क्या आ जाएगा +8। यही आपका फाइनली आंसर। इज दैट क्लियर ना? देखो एक नेक्स्ट एग्जांपल से मैं आपको फिर क्लियर करता हूँ, एक बार ध्यान से देखना, ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसके बाद हम। (15xy - 6x + 5y - 2). इज दैट क्लियर ना? ओके देखो यहाँ पे फिर मेरे पास 4 टर्म है, 1 2 3 4। मैं 2 टर्म्स के पेयर बनाता हूँ। एक पेयर तो मेरे पास ये हो जाएगा और एक पेयर ये हो जाएगा। पेयर बन गए ना। अब आप कॉमन लोगे, कॉमन लेने के बाद हमारे पास सेम टर्म रहनी चाहिए। कॉमन लेने के बाद हमारे पास सेम टर्म आनी चाहिए। क्लियर है ना? तो यहां से आप कॉमन लोगे, कॉमन आ जाएगा आपका 3x। यहां से क्या हो जाएगा 5y माइनस x कॉमन ले लिया, 6 में से 3 कॉमन लिया, क्या आ जाएगा 2। इज दैट क्लियर ना? यहाँ पे आपका कोई भी कॉमन नहीं है, +1 क्या आ जाएगा 5y - 2। 5y - 2 यहाँ पे भी है, 5y - 2 यहाँ पे भी है, सेम टर्म आ रही है आपकी। फिर से एक बार कॉमन ले लोगे आप 5y - 2। यहाँ से 5y - 2 कॉमन लिया, यहाँ से आपके पास क्या रिमेनिंग रह जाएगा 3x। तो आप क्या लिखोगे 3x। 5y - 2 आपका कॉमन आ गया, +1 एज इट इज आ जाएगा। तो यही आपका क्या हो जाएगा फाइनली आंसर। देखो एक बार फिर से समझो, हमारे पास 4 टर्म होती है, 2 टर्म्स के आप पेयर बनाओगे। आपको याद रखना है कॉमन लेने पर रिमेनिंग पार्ट हमारा सेम होना चाहिए। यहाँ से 3x मेरा कॉमन आ रहा था, x से x कॉमन ले लिया, y रह गया, 3 का डिवाइड दिया 15 में 5 आ जाएगा। x कॉमन ले लिया, 3 का डिवाइड दिया 6 में 2, +1 कॉमन ले लिया, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, मैंने आपको बताया था 1 कॉमन लेते हैं, एज इट इज आ जाएगा 5y - 2, 5y - 2 फिर से कॉमन आ गया 3x + 1। यही हमारा फाइनली आंसर है। ओके थैंक यू। आज की वीडियो के लिए हम इतना ही करते हैं। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। प्लीज़ इसको कंप्लीट देखें और जो भी कोई भी आपका डाउट आ रहा है फैक्टराइज से रिलेटेड, जो भी मैंने बताया इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है कमेंट में मुझे बताइए। नेक्स्ट वीडियो में जब हम इसका पार्ट 2 लेकर आएंगे, पार्ट 2, उस वीडियो में आपके सारे डाउट में क्लियर कराऊंगा। ओके थैंक यू।